नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश के आज के जो हालात हैं या जो बदहाली है, उसे समझने के लिए यूं तो हमें मौजूदा वक्त का ही पोस्टमार्टम करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि कभी कभी आज के हालात समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए। और इसीलिए मेरी आपसे आज गुजारिश है कि मुल्क के आज जो बदतर हालात हैं उसे जानने के लिए बादशाह की, जी हाँ, मुल्क के बादशाह की एक पुरानी वीडियो क्लिप आप जरूर देखिए और उनके हर लफ्ज पर गौर करिएगा। जब भी कोई व्यक्ति सत्ता की दावेदारी करता है तो मीडिया के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या इनके आने से हमारे अधिकार पर कोई आंच आ सकती है। तो क्या मीडिया को आपसे डरना चाहिए? पहली बात है, अगर उनको किसी से डर लगता है तो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। अब दोस्तों, आपने मोदी जी को सुना, देखा और उनसे सवाल किया गया कि मीडिया के मन में प्रश्न उठते हैं कि अगर आप आए तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि मीडिया के जो अधिकार हैं उन पर आंच आ जाए। और तब मोदी जी कहते हैं कि वो मीडिया ही क्या जो डर गया, चाहे जितना बड़ा 30 मार खां नेता आ जाए, मीडिया को डटकर उसका मुकाबला करना है। और लोकतंत्र में अगर मीडिया ताकतवर नहीं होगा, जी हाँ, लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये मोदी जी कह रहे हैं। अब मैं आज की बड़ी खबर पर तो आ रहा हूँ, बड़े खुलासे के साथ आ रहा हूँ और कुछ बड़ी आपसे मैं चर्चा भी करना चाहता हूँ, सवाल भी उठाना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि पहले इस वीडियो का वो सनसनीखेज पक्ष भी देख लें जो कहीं ना कहीं इन पिछले कुछ सालों में दफन होकर रह गया। तो सबसे पहले जरा इस वीडियो का ही पोस्टमार्टम करते हैं और फिर असली खबर पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में जो सवाल कर रहे हैं जो पत्रकार, उनका नाम है शाजी जमा और हमारी टीवी इंडस्ट्री में, न्यूज़ इंडस्ट्री में इनको एक बहुत ही टॉप रेटेड संपादक माना गया। बहुत सुलझे हुए, बहुत ज़हीन, पढ़े लिखे संपादक। आज तक में मेरे बॉस थे, उसके बाद ये एबीपी न्यूज़ चले गए। इन्होंने सवाल तो मोदी जी से कर लिया हिम्मत दिखा के, लेकिन जब मोदी जी कुर्सी पर बैठे तो बहुत कम लोगों ने पूछा कि शाजी जमा का फिर क्या हुआ। अब क्योंकि बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि शाजी जमा को कहीं ना कहीं एबीपी न्यूज़ छोड़ना पड़ा। और ये एक विडंबना है कि मोदी जी शाजी जमा से कह रहे हैं कि आप मत डरिएगा, आप मत डरिएगा, और अगर आप डरे तो मैं हूँ, मैं आपको बचाऊंगा। कह वो ये रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ और। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। अब दोस्तों, आपने ये जो देखा है तो मोदी जी की फिल्म का पुराना सा ट्रेलर था। आज की बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले एक आध बात और कहता हूँ, क्योंकि जब सवाल उठा है, जब हम रिकैप कर रहे हैं, तो एक बात और मैं बता दूँ। ये जो आपने इंटरव्यू देखा, ये 26 मई 2014 से पहले का था, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद क्या हुआ? 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 26 मई 2014, 26 मई 2014, और 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर, आप यूं कह लीजिए 28 मई, 27, 28, 2 दिन बाद ये जो साहब हैं, पहचान गए आप इनको? मुकेश अंबानी साहब। मुकेश अंबानी साहब ने इस देश का सबसे बड़ा न्यूज़ मीडिया ग्रुप टेलीविज़न का, टीवी 18 नेटवर्क,
जिसमें हिंदी चैनल भी बड़ा है, अंग्रेजी चैनल भी बड़ा है, बिजनेस चैनल भी बड़ा है, वेबसाइट्स भी हैं और तमाम आउटलेट्स मीडिया के, न्यूज़ के 48 घंटे के अंदर उसको टेक ओवर कर लिया। और अगर आप उस डिटेल में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे ये टेक ओवर हुआ, कैसे गोदी मीडिया की शुरुआत हुई, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अगली खबर की तरफ बढ़ना है। अब दोस्तों, जैसे ही मुकेश अंबानी आए, पहली बार हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी, इस देश का सबसे बड़ा संपादक बन गया, तो फिर साहब बड़े बड़े पत्रकार, उनको दरवाज़ा दिखाया गया। उसमें राघव बहल थे, उसमें राजदीप सरदेसाई थे, उसमें आशुतोष थे और कई पत्रकार। आप यूँ कहें बारात की बारात रुखसत कर दी गई और गोदी मीडिया का जन्म हो गया। सवाल इस बात का है कि जब सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा न्यूज़ मीडिया आउटलेट वो देश के सबसे अमीर आदमी के हाथ में आ गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो साहब थे, सुभाष चंद्रा साहब, जो आरएसएस से जुड़े थे, इन्होंने भी सुर, हालांकि पहले से सुर बदल रखे थे, ये भी पूरी तरह से गोद में जाके बैठ गए। और फिर इंडिया टीवी आ गया और उसके बाद धीरे धीरे एबीपी न्यूज़ भी, आज तक भी, फिर कोई चैनल इस आसमान के नीचे, हिंदुस्तान के आसमान के नीचे नहीं बचा जो गोदी मीडिया बनने से अपने को रोक पाया। एक चैनल था जिसने थोड़ी बहुत कशमकश की, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कोशिश करी, एनडीटीवी। और आज की तारीख में आपको पता ही है कि अडानी ने उसको भी टेक ओवर कर लिया। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। अब आप कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा मुख्य धारा की जो मीडिया थी वो मोदी जी के, आप कह सकते हैं, गोद में बैठ गई। कुछ एंकर्स थे जो अभी भी रेसिस्ट कर रहे थे और लिहाजा एक एक करके, केस बाय केस, वन बाय वन उनको भी रुखसत किया गया। उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी थे, उसमें करण थापर थे, उसमें अभिसार शर्मा थे, उसमें अजीत अंजुम थे, विनोद कापड़ी थे, लंबी फहरिस्त है। फिर कभी डिटेल में जाएंगे क्योंकि मैं असली खबर पर आने जा रहा हूँ कि देश के हालात जो आज बदतर हैं, उसकी जो मुख्य वजह है, मेन रीज़न है, जो कारण है, आइए उसमें चलते हैं। मुझे लगता है कि उसे जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो असली खबर में आने से पहले एक बार फिर से पीछे मोड़ कर देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कभी कभी आज के बदतर हालात जानने के लिए पीछे मुड़कर देखना चाहिए। मुड़ते हैं पीछे, सुनते हैं मोदी जी को। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र में मीडिया ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र इस देश का चलेगा नहीं। चलिए तो मैं दिखाता हूँ आपको मीडिया की ताकत आज क्या रह गई है और 2014 के पहले क्या थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल सीट ऑफ पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप कह सकते हैं कि इस मुल्क का सबसे ताकतवर दफ्तर। और यहाँ पर अमित शाह बैठते हैं, इसे नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं। और अमित शाह के बराबर में जो है वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बैठती हैं। इधर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं। बीच में जयशंकर प्रसाद, जिनकी आप फ़ोटो नहीं दे पा रहे हैं, जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री। और उसके बराबर में जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। ये है सीट ऑफ पावर। 2014 से पहले तक यहाँ पर तमाम पत्रकारों का एक्सेस था। मैं भी अंदर जाता था, कभी नॉर्थ ब्लॉक, कभी पीएमओ, कभी फिनेंस मिनिस्ट्री। और इसके चारों तरफ जो मंत्रालय हैं, जिसमें आप कह सकते हैं शास्त्री भवन है, जहाँ 10-11 मंत्रालय हैं, फिर उद्योग भवन है, निर्माण भवन है, इस तरह के तमाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालय हैं। और यहीं पर ज़्यादातर खबरें निकलती थी। स्कैम्स जो थे बड़े बड़े, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, चाहे वो आप कह सकते हैं CWG स्कैम हो, या कहीं कहीं कोल स्कैम पे जो रिपोर्टिंग, एक के बाद एक। और ये सिर्फ UPA 1 और UPA 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव गांधी के समय में, नरसिम्हा राव के समय में, चाहे वो बोफर्स का स्कैंडल हो, चाहे हर्षद मेहता का स्कैंडल हो, ये हमारे देश के पत्रकार ये स्कैम इन्वेस्टिगेट करते थे।
आज की तारीख में ये जो सीट ऑफ पावर है, शायद कोई आए और मुझे बताए कि उसे इजाज़त है अंदर सेक्रेटरी से मिलने की, उसे इजाज़त है जॉइंट सेक्रेटरी से मिलने की। आज की तारीख में अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी कोई दावा करते कि अगर कोई शिकायत है तो फाइल खोल के कागज ला सकता है, कोई नहीं। और इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हमें डरपोक मीडिया नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि आज इतना ज़्यादा डर है, आज इतना ज़्यादा डर है कि इन इमारतों में जहाँ फैसले लिए जाते हैं, जहाँ हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा हो, इरेगुलरिटीज़ हो रही हो, क्योंकि अदालतें चुप हैं, सीएजी चुप है, ऑडिटिंग हो नहीं रही है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है उसकी आप ये कह सकते हैं ऑबिचुरी हो गई है, ख़त्म हो चुकी पूरी तरह इन 8 सालों में। लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार में क्या हो रहा है। उसकी वजह एक्सेस बंद करती है। पार्लियामेंट में ऐसे कई पत्रकार हैं जिनको पास नहीं दी, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं एक्सेस मिलता है। और ये जो आप मंत्रालय देख रहे हैं, यहाँ भी रिपोर्टर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया है अपने काम से। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अब हिंदुस्तान में, मैं कह सकता हूँ, अपने सबसे बड़े डिक्लाइन पर है, या यूं कहें है ही नहीं। अब दोस्तों, जो ज़मीनी सच्चाई है, मैं कई पत्रकारों को कैमरे पर लाना चाहता था जो आज की तारीख में कुछ अखबारों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी उनकी कहिए या आप कह सकते हैं दबाव कहिए कि वो उन्होंने मना कर दिया कैमरे पर आने से। लेकिन हकीकत ये है कि जो पत्रकार हैं, जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जिनको सरकार मान्यता देती है, वो मंत्रालयों में नहीं जा सकते। फिनेंस मिनिस्ट्री हो या फिर होम मिनिस्ट्री हो या फिर बाकी मंत्रालय हो, चाहे वो रेल मंत्रालय हो या फिर वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो या फिर वो ट्रांसपोर्ट हो या स्वास्थ्य हो, आप किसी फाइल के बारे में पूछ नहीं सकते, आप कोई सवाल नहीं कर सकते, जॉइंट सेक्रेटरी से मिल नहीं सकते, सेक्रेटरी से आप सवाल नहीं कर सकते। और ये जो एक तरह का जो माहौल है, उसमें अंदर जो भी हो रहा है वो हमें पता नहीं लग रहा, देश को पता नहीं लग रहा। देश को वही पता लग रहा है जो सरकार गोदी मीडिया को बता रही है, और गोदी मीडिया आपको परोस के दे रही है। उसमें हो सकता है कि हकीकत कम और झूठ ज़्यादा हो। और इंतहा देखिए, इंतहा ये देखिए कि अब हालात यहाँ तक आ गए हैं कि मंत्रालय तो मंत्रालय, फाइल तो फाइल, दस्तावेज तो दस्तावेज, प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए भी पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। मेरी बात पर यकीन ना हो तो एक वीडियो क्लिप्स देखिए, ये न्यूज़ क्लिप्स देखिए, अखबारों में छप रहा है हर जगह, और हाय तौबा मची हुई है। और जब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गई खबर कि पत्रकारों से प्रधानमंत्री की रैली कवर करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शर्मसार हुई सरकार, और हिमाचल प्रदेश सरकार को वो वापस लेना पड़ा। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में एक तरह से अघोषित सेंसरशिप है, वो चाहे आरटीआई हो, चाहे कोर्ट हो, कैसे भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल सकता। अब जो मेरी कुछ जानकारों से बात हुई है, उनका ये कहना है, और ख़ासकर जो मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि 2024 से पहले, यानी आने वाले 1.5-2 साल में, देश की समूची मीडिया, यानी कुछ इंडिपेंडेंट ग्रुप जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट कोलमैन कंपनी जिसे चलाती है, और एक आध बड़े प्राइवेट मीडिया हाउस हैं, उनको भी कॉरपोरेट ले लेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि अडानी को जिस तरह से उतारा गया है मीडिया में अंबानी के बाद, तो इस देश की मुख्य धारा की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े अखबार और बड़े चैनल, हिंदी और अंग्रेज़ी के और बिज़नेस के, वो सब के सब इन दो लोगों के हाथ में होंगे 2024 के पहले। तो जहां सरकारी कामकाज को लेकर, मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक, एक तरह से आप कह सकते हैं एक अघोषित इमरजेंसी है, एक सेंसरशिप है, वहाँ पर गोदी मीडिया की छवि से कैसे इस मीडिया को बाहर लेके आए, किस तरह से सच सामने आए देश के, कि सरकार कहाँ पर गलत कर रही है, कहाँ सही कर रही है, क्या खूबी है, क्या खामी है, और वाकई अंदर खाते हो क्या रहा है,
क्या कुछ स्कैम्स हो रहे हैं, कुछ घपले हो रहे हैं? किसी को जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि अगले वीडियो तक कुछ सॉल्यूशंस आपके सामने रखूं, आने वाले समय में एक्सपर्ट से बात करूं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कोई पब्लिक फंडेड, जहां हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो जनता है, वो फंड करके कोई चैनल चलाए, जैसे ब्रिटेन में BBC या चैनल 4 चलते हैं पब्लिक फंड से, ऐसा कोई सिस्टम हो या कोई और हो, या आपके जहन में कोई आइडिया कि होना क्या चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, आखिर इसमें जनता की भागीदारी कैसे हो, इसमें सच वापस कैसे आए, जहां झूठ सुबह शाम परोसा जा रहा है। मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा, आपके आइडियाज़ जानना चाहूँ, क्या हो सकता है और इस पर काम करना चाहिए हमें भी, आपको भी मिलकर, क्योंकि मोदी जी ने ही कहा था कि लोकतंत्र में अगर मीडिया ताकतवर नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। तो ये था आज का वीडियो, और मैंने पहले भी आपसे कहा, गुजारिश की है कि आपके कमेंट्स और आइडियाज़ इस वीडियो को लेकर बहुत ज़रूरी हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप प्लीज़, क्योंकि गोदी मीडिया, मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, सच की, झूठ की, मीडिया की, न्यूज़ मीडिया की, उन सबको लेकर ये वीडियो था, लोगों को पता लगना चाहिए। बाकी मैं चाहूँगा कि कमेंट्स के साथ साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें, नातेदारों से कहें, सबसे कहें, लाइक माइंडेड लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसको आप ज़रूर क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, वीडियो मिलेगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं कि एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।